अच्छा बेटा देखो, वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ अरिथमेटिक के अंदर आपको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने पड़ते हैं, आप पहले ये नोट कर लो अपने पास। ठीक है, नंबर 1 चाहो तो लिख लो अपने पास, फॉर अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम्स। नंबर 1 रेशो, रेट एंड प्रोपोर्शन। ये जो सारी तीनों चीजें, ये तीनों रेशो से रिलेटेड है, ठीक है ना। रेशो, रेट एंड प्रोपोर्शन। नंबर 2 इंटरेस्ट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। नंबर 3 प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट। नंबर 4 scales and maps. Number 5 currency exchange rate. Number 6 time, temperature. ये आपको पता होनी चाहिए सर, ये अपने पास लिख लो, एक तरह से कॉपी कर लो इसको। फिर मैं अब वर्ड प्रॉब्लम्स के थ्रू ना मैं आपको छोटी छोटी चीजें लिखवाता जाऊंगा, आप नोट करते जाना। ठीक है, उसी के साथ साथ आपको लेक्चर भी देते जाऊंगा। ठीक है, कॉपी कर लो तो डन बोल देना मुझे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस, और साथ साथ आप साइड बाय साइड उसके नोट मेकिंग भी करते जाना। ठीक है, नोट मेकिंग जरूरी है, नोट मेकिंग से आपका फायदा होगा। चलो बेटा स्टार्ट करें। चलो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, आप इसमें एक छोटी सी चीज और भी ऐड कर सकते हो, वो तो मैंने आपको वैसे भी पढ़ाई हुई थी जुलाई वाली क्लासेस में, परसेंटेजेस। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ा दिया था, याद है ना। परसेंटेज आपको पढ़ाया था ये मैंने, जब आपने जुलाई और जून में क्लासेस ली थी। अब अगर आपने नहीं ली हुई तो आप उसके बैकअप ले सकते हो। उसके तकरीबन 13 लेक्चर्स हैं, आप चाहो तो दोबारा से बैठ के पढ़ सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। आप जरा ये वाला क्वेश्चन बेटा हमें रीड करना है और हमें इसका सोल्यूशन निकालना है। ओके, अलजेब्रा का भी पढ़ाया था बेटा मैंने शायद, पूरा अलजेब्रा, उसमें पूरे अरिथमेटिक अलजेब्रा मिलाकर 13-14 लेक्चर्स, आप पूरा रिकैप कर सकते हो उसको। वर्ड प्रॉब्लम्स इसमें नहीं है, वर्ड प्रॉब्लम्स आप कर रहे हो आप। अभी मैं अरिथमेटिक की कराऊंगा, 2 to 3 days अरिथमेटिक की, देन अलजेब्रा की। तो इस वीक सिर्फ हम वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम्स के 2 मेजर क्वेश्चन होते हैं, ये आपके कवर हो जाएंगे इससे। आप बेटा देखो, गिवन इंफॉर्मेशन से हमें हेल्प लेनी है, ठीक है ना। गिवन इंफॉर्मेशन इज वेरी नेसेसरी। In 1997, a salesman was paid a basic salary of $33,000. अब आप इसमें ना देखो, ये गिवन इंफॉर्मेशन का क्वेश्चन है, इसमें नॉर्मल हम मैथ्स यूज करते जाएंगे, कोई खास लेक्चर नहीं है इसके लिए, ठीक है। अब आपको इसमें सिर्फ परसेंटेज निकालनी आनी चाहिए बस, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। परसेंटेज ज्यादातर स्टूडेंट्स को निकालना आती है, और मैं गाइड भी कर दूंगा कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा,
बेसिक सैलरी हमें पता चल गई उसकी कितनी है। ये इस क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट चीज है, पूरे क्वेश्चन को ये सॉल्व करवाएगी बेसिक सैलरी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये क्वेश्चन के ऊपर गिवन है और इसके पार्ट ए बी सी डी ई इसी से रिलेटेड है सारे। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप रीड किया करो ताकि आपको क्वेश्चंस को समझना आसान हो जाए। अब आगे बढ़ते हैं। He was paid in 12 equal monthly installments. He was paid in 12 equally monthly installments. Calculate the sum that he received each month. कैसे निकालेंगे, गाइड करो। देखो 33,000 उसकी पूरी ईयर की सैलरी है। अब ये पूरी ईयर की सैलरी को हमने डिवाइड करना है 12 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स में। तो हर मंथ उसको कितने रिसीव होते हैं, तो आप 33,000 को डिवाइड करवा दो 12 से, तो आपके पास मंथली इनकम का आंसर आ जाएगा उसकी मंथली सैलरी का। तो जरा आप लोग कैलकुलेटर यूज करो और मुझे बताओ क्या आंसर आता है आपके पास। 33,000 डिवाइडेड बाय 12। चेक करो भाई कितना आंसर आता है आपका, और चैट में मुझे आंसर करते रहो। आपका आंसर आएगा 2750। तो 2750 उसको ईच मंथ मिलते हैं। ये क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? इजी क्वेश्चन था ये तो बहुत। आगे बढ़े। अब नेक्स्ट पार्ट देखो। नेक्स्ट पार्ट के लिए क्या इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी है इसकी। एट द एंड ऑफ द ईयर ही वाज आल्सो पेड अ बोनस। अब उसको एक बोनस भी मिलता है। बेसिक सैलरी तो चलो उसको मिलती है, प्लस उसको बोनस भी मिलता है। तो इसका मतलब एक छोटा सा हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं, बेसिक सैलरी प्लस बोनस इक्वल्स टू हिज इनकम। ये फॉर्मूला बन सकता है, नहीं बन सकता? देखो, बेसिक सैलरी 33,000 फिर 1.5% ऑफ द वैल्यू ऑफ द सेल्स इक्वल्स टू हिज टोटल इनकम। ये फॉर्मूला बन जाएगा, नहीं बनेगा? देखो, अब एक बात बताओ, कोई मैथ्स यूज हुई इसमें या गिवन इन्फॉर्मेशन से बनाया आपने? क्या कोई आपको टॉपिक रिकॉल करना पड़ा? कुछ भी नहीं करना पड़ा आपको। आपने देखा गिवन इन्फॉर्मेशन ये है, उसके हिसाब से आपने फॉर्मूला बना लिया। अच्छा, भी मैंने पूरा कोई पार्ट नहीं पढ़ा, पूरा रीड करते हैं फिर देखते हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर he was also paid a bonus of 1.5% of the value of the sales that he had made during the year 1997. The value of a sale was 196,000. Calculate the total income. अब उसकी टोटल इनकम आपने निकालनी है। फॉर्मूला मैंने आपके लेफ्ट साइड पे लिख दिया, देखो। अच्छा, अब मैं न्यू पेज पे जरा इसकी वर्किंग करूंगा ताकि इजी तरीके से हो जाए। देखो, बेसिक सैलरी 1997, $30,000। बोनस निकालने के लिए आपको 1.5, जिसको आप 3/2 भी कह सकते हो, 1/2 था ना, 1.5 ले लो, ऑफ सेल्स ऑफ दैट ईयर 1997। तो आप बोनस भी निकाल लेते हैं, 196,000। दो जीरो कैंसिल, 1960 को 1.5 से मल्टीप्लाई करो, बोनस भी आ जाएगा आपके पास। तो बोनस हो गया 2940 का। अब टोटल इनकम अगर आपको चाहिए, टोटल इनकम का फॉर्मूला था बेसिक सैलरी प्लस बोनस। यही था ना ये? यही था बेटा या नहीं था? अब आप बेसिक सैलरी पुट कर दो, ये लिखी हुई 30,000, बोनस कितना आ गया आपका 2940, डाल दो 32,940। उसकी इनकम थी फॉर द ईयर 30,000 थी, 33,000 थी, 33,000 सॉरी।
35,940 हो जाएंगे। क्लियर है? अब सही है दोनों? नेक्स्ट, ये पार्ट इजी था, क्लियर हो गया? कोई अब पता उसमें कोई खास मैथ्स यूज हुई? मैथ्स का मतलब है कोई ऐसा टॉपिक यूज हुआ कि भाई हाँ, अगर आपको वो लेक्चर नहीं आता तो आप नहीं निकाल पाओगे, कोई ऐसा यूज हुआ? ये गिवन इन्फॉर्मेशन वाले क्वेश्चन है। इसका मतलब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी? सबसे इंपॉर्टेंट चीज इज द रीडिंग ऑफ द क्वेश्चन। अगर आप इस क्वेश्चन की रीडिंग अच्छे से नहीं करोगे, आप कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाओगे, आप आंसर पे नहीं पहुंच पाओगे। इज दैट क्लियर? अरिथमेटिक की वर्ड प्रॉब्लम्स कंपैरेटिवली इजी होती हैं। अलजेब्रा की वर्ड प्रॉब्लम्स को हमें टॉपिक को रिकॉल करके भी देखना पड़ता है, ठीक है? तो हमारा बी पार्ट भी कंप्लीट हो गया इधर। अब पता नहीं B1 हुआ है या बी हुआ है। बी हुआ है। अब सी पार्ट जरा रीड करो। In 1998 his basic salary was increased to $36,000। अब उसकी कितनी इनकम हो गई, और सैलरी कितनी हो गई? इनकम की बात तो नहीं कर सकते, इनकम में बोनस भी आता है। सैलरी कितनी हो गई है अब उसकी? $36,000। तो भाई फॉर सी पार्ट वन, 1997 में उसकी सैलरी थी $33,000। 1998 में उसकी सैलरी हो गई $36,000। ठीक है? हाँ, आप जरा देखते हैं क्या सीन आ गया। कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज बेसिक सैलरी फ्रॉम 97 टू 98। ठीक है? कहता 97 से 98 परसेंटेज इंक्रीज बताओ। पैसे में तो नहीं पूछा ना, अमाउंट तो नहीं पूछी। अमाउंट तो हमें पता ही है, $3,000 बढ़ गए उसके। अब परसेंटेज इंक्रीज हो या डिक्रीज, देखो अब फॉर्मूला इसका लिख लो अपने पास। मैं इस तरह से आपको चीजों के फॉर्मूलाज दिखाता जाऊंगा। देखो, परसेंटेज इंक्रीज हो या परसेंटेज डिक्रीज हो, आपके पास फॉर्मूला होता है चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। अब आप बताओ 1998 और 1997 में कितने का चेंज आ गया? कितने डॉलर्स का चेंज आया? 2000 या 3000? 3000 का है ना शायद। 3000। ओरिजिनल अमाउंट कितनी जिसपे ये चेंज आया है? ये चेंज 33,000 पे आने के बाद है या 36,000 के बाद है? किस पे चेंज आया है ये? नहीं, 36 पे अगर 3000 का आएगा तो वो तो 39,000 हो जाएगा, अगर उस पे चेंज आएगा। मैं पूछा किस पे चेंज आया था 3000 का? नहीं, उसने सिर्फ आपको सैलरी के इंक्रीमेंट का पूछा है कि सैलरी कितनी बढ़ी है उसकी, बस ये पूछा उसने। तो फुल इनकम नहीं काउंट करेंगे हम। तो याद रखो, हमेशा ओल्ड वाली ओरिजिनल होती है, ये ओरिजिनल होगी। इस पे पैसे बढ़े तो 36,000 हो गए। ठीक है? तो यहाँ पे लिख दो 33,000 इंटू 100। अब मैं इसे 3 जीरोस काट रहा हूँ, उसे 3 जीरोस काट दूंगा। 3 1 जा 3, 3 11 जा 100 को 11 से डिवाइड कर दो। अब बता दो क्या आंसर आता है आपके पास? $9.09 बढ़ गई भाई। ठीक है? आप चाहो तो 9.1 भी कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। चाहो तो 9.1 लिख दो, ऐसे करके लिख दो। अब ये इंक्रीमेंट आया था, मतलब 33,000 पे 9.1% इंक्रीज कर कर अब उसकी सैलरी हो गई है 96 $36,000। ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो पूछो। चलो, इजी है ना ये? डिफिकल्ट तो नहीं है ना?
अच्छा मैं आपको बताऊं, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना आपके पेपर में, फ्री के मार्क्स हैं ये, फ्री के मार्क्स हैं ये 12। और आते हैं बच्चों के पेपर में, ऐसे नहीं है कि ये सवाल नहीं आएंगे, तो भाई आते हैं क्वेश्चंस। अब जरा हम आगे रीड करते हैं भाई। In 1998 he was again paid a bonus of same percentage of the value of his sales. चलो भाई, उसकी total income was 39,660. Calculate the value of the sales that he made that year. अब आपने क्या फाइंड करना है, रीड करके बताओ आपको क्या समझ आया, क्या फाइंड करना चाहिए था। रीड इट केयरफुली एंड लेट मी नो कि क्या फाइंड करना है, बताओ। देख लो शायद एक दफा, सेकंड लाइन पढ़ो तो मैं आइडिया हो जाएगा। रामीन ने सही आंसर दिया है। शायद तुम्हारा आंसर गलत है, देखो उसने बोला कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द सेल्स, इनकम नहीं बोला था उसने। अब आपको देखो क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, हम पहले लेफ्ट साइड पे से कॉपी कर लेते हैं भाई। बेसिक सैलरी क्या है 98 की, तो अगले अगले पेज पे कर लेते हैं। हाँ भाई, अब 98 की बेसिक सैलरी बताओ। ठीक है, बोनस का क्या फॉर्मूला होता है? टोटल इनकम कितनी है बताई हुई उसने यहाँ पे, 39,660। अब हमें सेल्स की जगह पर एक्स लिखकर फाइंड करना है। सेल्स ही नहीं पता ना आपको, तो आपको बेसिक सैलरी पता है, आपको टोटल इनकम पता है, बोनस की परसेंटेज पता है, बट बोनस वाले की सेल्स अमाउंट नहीं पता आपको, जिसका बोनस उसको मिलना है, राइट। अब आप फॉर्मूला लगा दो, टोटल इनकम इक्वल्स टू बेसिक सैलरी प्लस बोनस। अब टोटल इनकम इज 39,660, basic salary is 36,000 and 1.5% of x। यहाँ तक क्लियर है? हाँ बेटा, यहाँ तक क्लियर है जो मैंने वैल्यूज पुट करी है? एक मिनट बेटा, होल्ड करने की। जी बेटा, अब देखो, इसको आप सब्ट्रैक्ट करवा लो। अब देखो बेटा, ये कितने बच जाएंगे, आई गेस 3,660, और 100 ऊपर जाएगी क्या हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई, और 1.5 क्या हो जाएगा आगे नीचे डिवाइड, एक्स की वैल्यू निकाल दो, चेक करो कितना आता है।
कितना आंसर आ गया बेटा? 244000। आप बेटा अगला पार्ट आप लोग ट्राई करोगे? आप जरा ये वाला पार्ट देखो कैसे करें, ये बताओ। पहले आप लोग सिर्फ मुझे बताओ इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ, आप अपनी कॉपी में इन्फॉर्मेशन लिख लो क्या क्या गिवन है, फिर हम बात करते हैं इसके बारे में। बेसिक सैलरी फाइंड करनी है, सिर्फ परसेंटेज फाइंड करनी है? देखो रीड करो। देखो चेक करो, पढ़ो। इन 1999, अब न्यू ईयर की बात हो रही है, एक नया साल। His basic salary was unchanged at $36,000। इसका मतलब बेसिक सैलरी सेम है उसकी, कोई फर्क नहीं आया। बेसिक सैलरी इज $36,000। ऐसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया करो। नेक्स्ट, but the percentage used to calculate his bonus was changed। अब देखो बेटा बोनस कैसे निकलता था? 1.5% ना, आप निकलेगा X% ऑफ सेल्स। अब ये गायब करा उसने। The value of his sales was this। देख तो भाई, सेल्स कितने की हुई है उसकी भाई? अब टोटल इनकम कितनी है देखो उसकी। ऐसे डाटा कलेक्ट करते हैं क्वेश्चन का। 42,390। अब मुझे ये कैलकुलेट करना है, ये परसेंटेज।
उसी फॉर्मूले से करूंगा मैं। जरा देख लो मैंने सब वैल्यू सही लिखे हैं, ठीक है। उसी फॉर्मूला से करूंगा। क्या फॉर्मूला बनाया था हमने क्वेश्चन के स्टार्ट में? हाँ भाई, क्वेश्चन के स्टार्ट में फॉर्मूला क्या बनाया था बताओ? टोटल इनकम इक्वल्स टू बेसिक सैलरी प्लस बोनस, यही था ना? इसी से हम सारे आंसर निकालेंगे। देखो, टोटल इनकम, बेसिक सैलरी, बोनस, x अपॉन 100 इंटू 284000, डबल जीरो काट दो। सब देखो भाई, इसको वहां पे माइनस करा दो ले आके। आप देखो, चेक करो क्या आंसर आता है भाई। 42,390 माइनस 36,000, 6,390 डिवाइडेड बाय 2840, 2.25%। इजी था डिफिकल्ट था क्वेश्चन? अच्छा, अब लास्ट पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? लास्ट पार्ट इसका सुनना अच्छे से, वरना ये आपको प्रॉब्लम करेगा हमेशा। तो लास्ट पार्ट पढ़ो और मुझे बताओ ये न्यू सैलरी पूछ रहा है या प्रीवियस सैलरी पूछ रहा है? पढ़ के बताओ, फिर मैं रीड करूंगा। पहले आप रीड करा करो, फिर मैं रीड करूंगा। और मुझे बताओ ये न्यू सैलरी पूछ रहा है या ओल्ड सैलरी पूछ रहा है? शायन क्या बोलते रहते हो? पढ़ तो लो पहले सवाल। बताओ बेटा, आप ओल्ड सैलरी चाहिए या न्यू सैलरी चाहिए? हाँ वो तो आगे शायन। अब मैं लास्ट पार्ट की बात कर रहा हूँ, ई पार्ट। रामीन ने सही आंसर करा फिर तो। देखो बेटा, his basic salary of 33,000 in 1997 was an increase of 10% on his basic salary in 1996. Calculate his basic salary. कैसे कैलकुलेट करना है बताओ? हाउ टू फाइंड इट? आप लोग बताओ, फिर मैं बता दूंगा कि हाँ ये मेथड सही है, या ये मेथड आप गलत यूज करते हो तो आप लोग आंसर कभी भी नहीं आएगा। तो इसलिए आप मुझे बताओ हाउ टू फाइंड इट। मैं इसलिए बेटा डिस्कशन करके करता हूँ काम, ताकि ऑनलाइन क्लास फिर ऑनलाइन जैसे ना लगे ना, फिजिकल जैसे चले मेरे को। आंसर करते रहा करो मुझे बस। हाउ, आई मीन हाउ। लेकिन शायद हमें तो पता ही नहीं है यहाँ पे चेंज कितने का आया, ये कैसे करें? वो तो परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज यूज होता है। अगर आप चेंज वाला फॉर्मूला यूज करोगे वो तो परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज के लिए यूज होता है।
कर सकते हो उसको भी कर सकते हो, लेकिन मैं उससे भी ज्यादा एक आसान चीज आपको बता दूंगा। देखो मैं बहुत इजी सा मेथड बताने जा रहा हूँ, सुनना गौर से। देखो बेसिक परसेंटेज कितनी होती है, फुल ओरिजिनल वाली, ओरिजिनल परसेंटेज कितनी होती है जब आप लोग, बताइए बेटा, ओरिजिनल परसेंटेज कितनी होती है? 100% होता है ना। देखो आप सुनो, 110%, 97 की जो सैलरी थी 10% इंक्रीज कर दिया मैंने इसमें। देखो 110% पे सैलरी कितनी था होती है आपकी? कितनी थी? 33,000। ओके, अब अगर आपको ओल्ड निकालनी है ना, पुरानी वाली, पुरानी वाली हमेशा, ओरिजिनल हमेशा 100 पे निकल के आ जाएगी। 100 पे रख के निकाल दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, बस ये वाला काम कर लिया करो। अब देखो बेटा कितना आंसर आया। 30,000 का 10% 3,000 होता है। जब आप वापस ऐड करोगे दोबारा 90, ये 96 की सैलरी है ये। जब 30,000 का 10% वापस ऐड करोगे 3,300, सॉरी 3,000, 33,000 हो जाएगी, वापस 97 की सैलरी बन जाएगी। ये रेशियो मेथड यूज करना सीखो। ये देखो वही फॉर्मूला है आपका वाला, वही वाला फॉर्मूला है। देखो भाई, ये आपने लगा 110, चेंज आपको नहीं पता, चेंज करके आपको पता है, ओरिजिनल नहीं पता आपको, है ना? अच्छा आप बताओ चेंज में क्या लिखोगे, क्या लिखें चेंज में, या ओरिजिनल में क्या लिखें ये बताओ, तो एक जगह बताओ क्या करें। जो आपका फॉर्मूला है ना, आप जो बोल रहे हो, इसमें क्या करोगे, चेंज में क्या लिखोगे, ओरिजिनल में क्या लिखोगे बताओ। ओरिजिनल ही तो आपने फाइंड करनी है। आप चेंज में क्या लिखें बताओ, चेंज में भी कुछ नहीं लिख पाएंगे, तो ये फॉर्मूला तंग करेगा ना आपको। हाँ भाई, तंग करेगा या नहीं करेगा? तो हमें यहाँ पे चीजें पता नहीं है, दैट इज वाई हम इस फॉर्मूला को यूज नहीं कर सकते यहाँ पे। हम सिंपल क्या करेंगे, देखो 96 का 10% बढ़ा दो तो 100 का 10% बढ़ा दे करो, ओरिजिनल 100 पे होती है, 110% पे उसकी सैलरी थी $33,000। अब हमें 96 वाली निकालनी है, 97 है, 96 ओरिजिनल, ओरिजिनल हमेशा 100 पे आती है निकल के, और आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आपका आंसर आ गया $30,000। ये आपने हर क्वेश्चन में अप्लाई करना है जहाँ पे ओल्ड प्राइस निकलवाएगा, ओल्ड वाली, जहाँ पे प्रीवियस निकलवाए ये वाला मेथड आपने यूज करना है, रेशियो मेथड, बस आपके सारे आंसर मिनटों सेकंड्स में आपके पास, वरना तो आप कंफ्यूज ही रहोगे कैसे निकालें। अब जरा देखो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब इसका जरा ये वाला क्वेश्चन आप जरा करके बताओ, इनके आंसर मुझे निकाल के बताओ जरा, ये बताओ इसका ए पार्ट। जल्दी से बेटा इसका ए पार्ट बताओ करके, परसेंटेज वाले फॉर्मूला से कर लो या परसेंटेज रेशो पे रख के कर लो, जैसे करना कर लो, देखो बट मुझे आंसर चाहिए इसका, ट्राई करो। इन अ रेस्टोरेंट प्राइसेस वर रिड्यूस बाय 30%, 30% रिड्यूस होगी तो 100 पे 30 प्लस करके परसेंटेज उसकी अज्यूम करोगे या माइनस करके अज्यूम करोगे, पहले तो ये बताओ। माइनस करके, परफेक्ट। तो इसका मतलब भाई पता है हमें,
70% पे वो चीज शार्क फिन विद क्रैब मीट जो है वो कितने की मिल रही थी भाई? कितने की मिल रही थी? अब अगर ये फुल प्राइस में मिले, ओरिजिनल प्राइस पे, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द मीट बिफोर द रिडक्शन, तो कितने परसेंट पे होगी? 100 पे, बिल्कुल परफेक्ट। डाल दो। कितने डॉलर की आ गई? $40। हमारी आहिस्ता आहिस्ता बात समझ। अच्छा, मैं आपको ना हल्का सा एक्सचेंज रेट का भी आइडिया दे देता हूँ। देखो, द रेट ऑफ एक्सचेंज इज 1 पाउंड टू $2.5। अगर आप 1 पाउंड देते हो तो आपको $2.5 मिल जाएंगे। यहाँ तक बात समझ आ रही है? अब कहता है बताओ कॉस्ट निकालो पाउंड्स में, ये $28 की मील का। तो भाई अगर $28 होंगे तो कितने पाउंड्स लग जाएंगे? देखो, एक्स पाउंड्स निकाल दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 28 डिवाइडेड बाई 2.5, निकालो भाई कितने पाउंड्स? 11.2 पाउंड्स। सिंपल था या मुश्किल था? अब ये छोटे छोटे सवाल हैं, इनसे अपना लेक्चर माइंड में रखो एक तरह से कि कैसे करना है, फिर हम इनके बड़े बड़े क्वेश्चंस पे भी चले जाएंगे। अच्छा, आप जरा इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो भाई, Jean Luke invests rupees 15,000 at an annual rate of 8% simple interest. सिंपल इंटरेस्ट, तो भाई सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P/R/T/100, वेयर P इज द प्रिंसिपल प्राइस। प्राइस जो होती है भाई, जैसे ये 15,000 है ना, ये P है। रेट आपको पता चल गया कितना है भाई, R कितना है? 8। T क्या होगा? व्हाट इज T? बताइए बेटा, T क्या होगा फिर? टाइम इन ईयर्स, साल में होना चाहिए। आफ्टर 9 मंथ्स, यहाँ पे मंथ्स आ रहे हैं तो आपको उसको साल में करना पड़ेगा। तो अगर आपको 9 मंथ्स को ईयर में करना है तो 9 डिवाइडेड बाय क्या कर दो? तो ये एक तरह से 0.75 ईयर हो जाएगा ना, वरना आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 3/4 ईयर्स, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब इसको किस में पुट कर दो? ये सारी वैल्यूज को किस में पुट कर दो? फॉर्मूला में तुम्हारे पास इंटरेस्ट आ जाएगा, बट उसने तुमसे इंटरेस्ट नहीं पूछा। उसने तुमसे पूछा है जब 9 महीने बाद वो अपने सारे पैसे बाहर निकालेगा तो उसके बैंक से कितने पैसे निकलेंगे। तो इंटरेस्ट और ये पैसा तुम्हें दोनों मिलाने पड़ेंगे। देखो, जीन लूक ने अपने बैंक में $15,000 डाले, जिसपे उसको 8% 9 महीने के लिए इंटरेस्ट मिलेगा। कहता है कि फिर बताओ कि जीन लूक अपने बैंक से कितना पैसा निकालेगा। तो उसके लिए तो पहले हमें इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। 15,000 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 100 × 4। 3/4 का 4 नीचे ले आया है। अब ये कैंसिल करा दो, अभी निकाल दो भाई। 150 × 3 450, 450 टू द 900, सो 900 इंटरेस्ट मिलेगा उसको। कितना इंटरेस्ट कमाया उसने? अब बताओ जब वो बैंक से पैसे निकालेगा तो कितने होंगे? 15,000 तो पहले से अमाउंट, ये अमाउंट का फॉर्मूला है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब प्रिंसिपल कितना था उसके बैंक में पहले से ही? देखो चेक करके बताओ, लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पे सामने, लिखा हुआ है बिल्कुल। बेटा शायन उसको प्रॉफिट मिलेगा, माइनस क्यों कर रहे हो? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 15,000, कोई बैंक में अपने पैसे फिर क्यों डालेगा भाई? अगर जिसको प्रॉफिट कमाना होगा वही डालेगा ना। अब
बैंक के दो टाइप के अकाउंट्स होते हैं, एक होता है जो आप पैसा डालो वही निकाल लो, एक होता है जो आप पैसा डालो उस पर आप कमाओ। तो ये कमाने वाला अकाउंट इंटरेस्ट वाला अकाउंट होता है ये। और जो नहीं जिस पे कमाते हो आप, वो करंट अकाउंट होता है वो। अब ये फॉर्मूलाज नोट कर लो आज जो आपके सारे थे ना, आज हमने ये चीजें पढ़ी हैं सारी। अभी एक क्वेश्चन मैं आपसे करवाऊंगा। अच्छा मैं तुम लोगों को ना एक पूरी फॉर्मूला शीट भी दे दूंगा, उसमें ये सब लिखे हुए होंगे। अब आप एक ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो जरा खुद से, ये वाला, एक ये वाला खुद से ट्राई करो, और एक ये वाला, ये दो क्वेश्चन ट्राई करो जरा और मुझे इसका आंसर बताओ। परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज वाला क्वेश्चन है ये, जरा देख के फॉर्मूला यूज करना। चेंज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100 वाला। दोनों के आंसर निकाल के बताओ, दोनों के आंसर निकालो। हाँ वो चेंज अपॉन ओरिजिनल वाला ही है, माइनस ओल्ड जो तुम कह रहे हो। A painting was bought for $12 and sold Sangeet for $138. Calculate the percentage profit. वही सेम वाला, चेंज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100। चेंज निकाल लो कितना है 138 से भाई, 12 माइनस कर दो, 126 अपॉन 12, ओरिजिनल 12 की थी 100, डाल दो भाई कितनी परसेंटेज आती है। 1050%, देखो कितना इंक्रीज आ गया, 1050% बढ़ गई वो प्राइस। जाहिर सी बात है, एक चीज 12 की और 138 की बिक रही है तो कितना प्रॉफिट होगा बस।
अब आप नेक्स्ट देखो, a car park contained 12 cars early in the morning. By midday, the number of cars had increased to 150. तो कितनी गाड़ियां बढ़ गई? 138. चेंज कितनी गाड़ियों का चेंज आया? इनिशियली कितनी गाड़ियां थी? 12 cars into 100. निकाल लो, इसका कितना आ रहा है आंसर? सेम आंसर आ रहा है इसका भी? नहीं, इसका 1150% आ रहा है। अब इजी है तो आज चीजें आपने करी। आप इसके पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस करो, जाके देखो। मैंने आज ये पूरा पेज आपको करवाया है ना, इसमें मैंने आपको ये देखो चीजें बताई हैं आज। आज हमने किया ये, ठीक है। एक तरह से हमने प्रॉफिट लॉस भी किया, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज जो हो रहा था, ये भी हो गया हमारा, ये भी हमारा आया इसमें। अब कल हम बाकी चीजों पे डिस्कशन कर लेंगे, तो परसों हम और जो रह जाएगा वो करके इसको वाइंड अप कर देंगे। अलजेब्रा की वर्ड प्रॉब्लम के लिए 1 से 1.5 दिन काफी है, वो छोटी होती है, उसमें ज्यादा कोई लेक्चर का सीन नहीं है, बस उसमें आपको मिडिल टर्म ब्रेक करना आनी चाहिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आना चाहिए, फैक्टराइजेशन आनी चाहिए, ये चीजें आपको आनी चाहिए उसमें बस, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप कल मिलेंगे 7 6:30 के टाइम पे, ठीक है। चलो बेटा, अल्लाह हाफिज।